हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में एक छोटे से वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, बीवीआई हम कर सकते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न, यानी एक प्रश्न या दो प्रश्न फिक्स है। जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या जेएसएससी सीजीएल हो, सचिवालय हो, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद पुलिस, यहाँ से एक प्रश्न एकदम फिक्स है दोस्त। क्योंकि ये स्टेटिक चैप्टर है और कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना। देखिए, ये सभी सब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का पीटर्सबर्ग किसको बोला जाता है। तो भारत का पीटर्सबर्ग के रूप में हम जानते हैं झारखंड की एक शहर है जमशेदपुर। जमशेदपुर बेसिकली आप सभी जानते हैं कि कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। जैसे झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, तो जो कोल्हान प्रमंडल है इधर वाला एरिया, तो 3 जिला आता है। एक है पूर्वी सिंहभूम, एक है पश्चिमी सिंहभूम, एक है सरायकेला खरसावां। तो पूर्वी सिंहभूम का जो हेड क्वार्टर है वही है जमशेदपुर। जमशेदपुर को बेसिकली पुराना नाम भी है, आप सभी जानते हैं, साक्षी नाम है पुराना नाम। तो ये भी याद रखिएगा। और जमशेदपुर आपको देखने को मिलेगा भारत का पीटर्सबर्ग के रूप में। यह झारखंड की पूर्वी सिंहभूम जिला का हेड क्वार्टर है। यानी जमशेदपुर हम कह सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये तीनों कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का जिला की अगर हम बात करेंगे तो 1990 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे भारत का अब्रक की राजधानी, तो भारत के अब्रक की राजधानी कोडरमा में। कहाँ पे है? कोडरमा में। तो अब्रक की राजधानी कहाँ है? कोडरमा में। कौन जिला में है? कोडरमा में, है ना। तो अब्रक कोड कोड के निकालते हैं कोडरमा में। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट कर लेंगे। ओके। भारत का रूर, तो भारत का रूर बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार के। ये झारखंड में जो है ना, छोटा नागपुर का पठार, उसे बोलते हैं भारत का रूर। तो भारत का रूपरेखा बहुत बढ़िया है। कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठार में। तो ओनली फॉर रिमेम्बरिंग, डोंट दिस एंड दैट, है ना। ये सब सोचना नहीं है, ऐसे रिमेंबर करने के लिए रिलेट करते हैं दोस्तों। तो भारत का रूपरेखा बहुत बढ़िया है। कहाँ पे? छोटा नागपुर का पठार में। क्योंकि वहाँ पे धन संपदा है, खनिज है, संसाधन है ना, तो इस बारे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए भारत का रूर के रूप में जानते हैं छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में है। बिल्कुल। झारखंड का शिमला तो झारखंड का शिमला कहाँ पे है? रांची में, है ना। शिमला कहाँ पे है? रांची में। शिमला शिमला शिमला। तो झारखंड का जो शिमला है ना, वह रांची को कहते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? रांची को। तो स से शिमला और र से रांची, तो कैसे याद करेंगे? शिमला यानी सिंपल है रांची जाना, है ना। सिंपल है रांची जाना, क्योंकि इतना व्यवस्था है, इतना फैसिलिटी, इतना ट्रांसपोर्ट हो गया कि आप बस से या कोई भी गाड़ी से जा सकते हैं। तो सिंपल है जाना। कहाँ पे? रांची। तो झारखंड का शिमला कहाँ किसको बोलते हैं? कौन जिला को? रांची को। यानी झारखंड की राजधानी रांची को। बिल्कुल, ओनली फॉर रिमेम्बरिंग, इस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है। झारखंड का सेफील्ड अगर हम बात करेंगे तो बोकारो में एक भेंडरा है, उसी को कहते हैं सेफील्ड, है ना। तो सेफील्ड किसको बोलते हैं? भेंडरा को। कहाँ पे है? बोकारो में है। कहाँ पे है? बोकारो जिला में। ठीक है। झारखंड का स्थलीय महादेव, तो आप सभी जानते हैं महादेव, जो कि बैद्यनाथ धाम देवघर में देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो बैद्यनाथ धाम कहाँ पे है? झारखंड में, देवघर जिला में। ठीक है ना। झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी अगर बात करेंगे तो देवघर को ही बोलते हैं। ठीक है। औद्योगिक राजधानी की बात करेंगे तो जमशेदपुर के, उप राजधानी दुमका और झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सांस्कृतिक राजधानी, तो देवघर में है, बैद्यनाथ मंदिर धाम वहीं पे है, भोले बाबा। तो कहीं ना कहीं ये देवघर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यानी झारखंड के सांस्कृतिक राजधानी देवघर है। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड का खजाना, तो छोटा नागपुर के पठार में होना है खजाना। अगर रूपरेखा अच्छा है तो खजाना तो वहीं होगा, तो छोटा नागपुर के पठार में। झारखंड की हल्दी घाटी, तो ये कोराम्बी गुमला में है। कहाँ पे है? गुमला में। लाल, ल से लाल, हल्दी कैसा होता है? लाल। ओनली फॉर रिमेम्बर कर रहे हैं दोस्तों। तो कोराम्बे, है ना। लाल यानी गुम 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 गुमला हो जाएगा। ठीक है। झारखंड की रानी नेतरहाट को कहते हैं। नेतरहाट आपको देखने को मिलेगा कौन जिला में? लातेहार जिला में, है ना। नेतरहाट की स्कूल फेमस है, लातेहार में है। ठीक है। प्रकृति का हृदय भी बोला जाता है लातेहार को। लातेहार में आपको बेतला नेशनल पार्क मिलेगा, पलामू नेशनल पार्क मिलेगा, वही हुआ। इसके बाद फिर आपको पलामू किला देखने को मिलेगा। तो नेतरहाट काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट जगह है और बहुत बड़ा स्थान रोल करता है, ठंडा की जगह है। ठीक है ना। और सौंदर्य का नगरी भी बोला जाता है। वहाँ पे स्कूल है। ठीक है, नेतरहाट स्कूल। तो झारखंड का छोटा नागपुर की रानी अगर कहेंगे तो नेतरहाट को। बिल्कुल। झारखंड का प्रवेश द्वार, तो छोटा नागपुर का जो प्रवेश द्वार है, एक चतरा जिला आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? पलामू के जस्ट बगल में, है ना। उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को बोलते हैं। से चतरा। तो चलना कहाँ पे है? अगर द्वार में आना है तो चल के आइएगा ना। तो कोई भी द्वार में अगर एंट्री करिएगा तो पहले चलना होगा। तो से चतरा। ठीक है। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है बंगाल की राजधानी, बंगाल की राजधानी, तो बंगाल की राजधानी राजमहल को कहा जाता है।
बंगाल की राजधानी किसको बोला जाता है? राजमहल को। ठीक है। बंगाल का प्रवेश द्वार, तो बंगाल का जो प्रवेश द्वार है ना, एक साहिबगंज जिला है, जो कि आप सभी जानते हैं, झारखंड की एकमात्र जिला जो कि भारत की पवित्र नदी गंगा नदी है ना, वो झारखंड के साहिबगंज जिला से क्रॉस करता है लगभग 80 किलोमीटर। तो वही एक साहिबगंज जिला है, पॉपुलर भी है, यही यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो तेलियागढ़ का जो किला है ना, वो साहिबगंज में है, एक बात फिक्स है। तो बंगाल आप देखिएगा तो साहिबगंज के बगल में ही है, नीचे वाला एरिया में, और साहिबगंज ऊपर है, जो कि बिहार से भी टच करता है, बिल्कुल है ना, पश्चिम बंगाल से भी टच करता है। तो वही एक प्रवेश द्वार है, जो बंगाल का प्रवेश द्वार और साहिबगंज जिला है ना, यानी तेलियागढ़ का किला। ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल का शोक, दामोदर नदी को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे प्रदूषित और सबसे चौड़ी नदी है ना, जिसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है खदानों का शहर, तो खदानों का शहर कहाँ पे होगा? धनबाद में, है ना, क्योंकि इतना धन वहाँ पे है ना कि कभी बाद नहीं होगा, है ना। धनबाद यानी धनबाद, धनबाद हो, धनबाद, इतना धन है ना कि खदानों का शहर बोला जाता है ना। मंदिरों का शहर, तो देखिए मंदिरों का शहर कहाँ होगा? जहाँ औद्योगिक राजधानी नहीं होगा। औद्योगिक राजधानी तो आपको जमशेदपुर में होगा ना। जहाँ पे सांस्कृतिक राजधानी होगा, तो सांस्कृतिक राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? आपको देवघर में है। तो देवघर में जब सांस्कृतिक राजधानी है तो ऑब्वियस सी बात है मंदिरों का शहर वही होगा। तो देवघर में देवघर। ठीक है। देवघर एक जिला है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे आपको सांस्कृतिक राजधानी है, मंदिरों का शहर है, बैद्यनाथ धाम वहीं पे है। ठीक है ना। शहीदों का नगर, तो देखिए शहीद नगर अगर हम बात करेंगे तो रांची को होगा। जब रांची जाइएगा तो बहुत सारे शहीद स्मारक, जो पार्क वगैरह, या फिर कहीं ना कहीं टाउन में जहाँ पे चौराहा होते हैं, वहाँ पे शहीद लोगों को याद के लिए, है ना, स्टेचू बनाया गया है। तो शहीद नगर आपको रांची में है। ठीक है। कहाँ पे है? रांची में है। हजारों बागों का शहर, तो ह से हजार और ह से हजारीबाग, तो हजार बागों का शहर हजारीबाग। ठीक है ना। झरनों का शहर रांची में है, यानी बहुत सारे झरना है रांची में। ठीक है ना। मंदिरों का गांव अगर कहेंगे तो वह दुमका में है। कहाँ पे है? दुमका में। दुमका, दुमका मलूटी में है। दुमका के मलूटी जगह पे मंदिरों का गांव है। तो मंदिरों का गांव कहाँ है? म से मंदिर और म से मक्का, यानी दुमका। ठीक है ना। तो मक्का यहाँ है ना लिखल, दुमका, दुमका, तो म से मलूटी, म से मलूटी और म से मंदिरों, है ना, म से मंदिरे और म से मलूटी। तो मलूटी कहाँ है? दुमका में। तो मंदिरों का गांव कहाँ हो जाएगा? मलूटी में। बिल्कुल, आई होप हम रिमेंबर कर पा रहे हैं रिलेट करने के लिए, डोंट माइंड। ठीक है। इसके बाद देखिएगा हल्दी घाटी मंदिर, तो हल्दी घाटी जो मंदिर है वो हल्दी, हल्दी एक गुमला सुने थे ना, तो हल्दी, हल्दी वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव राय मंदिर कहाँ पे है? गुमला में। तो हल्दी घाटी मंदिर कहाँ पे है? वासुदेव राय मंदिर गुमला में। ठीक है। पत्थर पर लिखी कविता, तो पत्थर पे लिखी कविता सूर्य मंदिर, जो कि रांची में है। तो पत्थर पे लिख दिया कविता, कहाँ पे? सूर्य के माध्यम से, सूर्य के माध्यम पे सूर्य मंदिर में पत्थर पे लिखा कविता कहाँ है? सूर्य मंदिर में। कहाँ है सूर्य मंदिर? रांची में है। तो उस पर क्या है? पत्थर पे लिखा कविता है। ठीक है। कारखानों का शहर, तो वहाँ जहाँ औद्योगिक क्षेत्र रहेगा, जहाँ पे औद्योगिक बड़ा बड़ा रहेगा उद्योग, वहीं पे ना कारखाना रहेगा। तो कारखानों का शहर कहाँ हो जाएगा? जमशेदपुर। अभी हम तुरंत देखे थे कि जमशेदपुर किसका हेडक्वार्टर है? पूर्वी सिंहभूम का। और यहाँ जमशेदपुर का जो पूरा नाम क्या है? साक्षी है। बिल्कुल। गाँव में बसा शहर, तो गाँव में बसा शहर एक है आपको मैक्सिलुगंज। ठीक है। विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम, वो आपको मैक्सुलीगंज है, जो कि रांची से पड़ता है दूरी कुछ, है ना। तो ये मैक्सुलीगंज है, जो कि गाँव में बसा शहर है, मैक्सुलीगंज, है ना, और विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है। कारखानों का कारखाना एचईसी को कहते हैं ना। एचईसी जो कि आपको रांची में धुरवा में देखने को मिलेगा दोस्तों, HEC, यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, ये धुरवा में देखने को मिलेगा। 1959 में, 58 में इसकी स्थापना हुआ है। ठीक है। मे बी आप कमेंट में लिखेंगे कितना में स्थापना हुआ है एचईसी का। ठीक है। ये रांची के धुरवा में ही प्रश्न पूछा जाता है। कारखानों का कारखाना किसको बोलता है? एचईसी को बोलते हैं। इस्पात नगरी, तो इस्पात नगरी कहाँ पे है? जमशेदपुर में। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। अबरक राजधानी, तो अबरक की जो नगरी है, भारत का अबरक की राजधानी कोडरमा के कहते हैं, तो अबरक की नगरी तो कोडरमा होगा ना। बिल्कुल ओके। इसके बाद कोयला नगरी, तो कोयला नगरी कहाँ पे है? झरिया धनबाद में देख रहे होंगे कोयला, यानी वहाँ पे धन बहुत है। कहाँ पे? धनबाद में। तो कोयला नगरी कहाँ होगा? धनबाद में। बिल्कुल। झारखंड की कोयला की राजधानी कहाँ है? धनबाद में, प्रश्न पूछा है। खेल नगरी कहाँ है? जमशेदपुर में, है ना। जमशेद यानी जमशेद, 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 है ना, इंजॉय करते हैं जमशेद, इस तरह से रिलेट कर लेंगे। कहाँ पे? खेल नगरी जमशेदपुर में। मोटरिस्ट पैराडाइज कहाँ पे है? रांची में है। कहाँ पे है? रांची में। पंडे
पुजारियों का नगरी कहाँ है? ये दुमका में है। कहाँ पे? वासुकीनाथ। वासुकीनाथ दुमका, दुमका दुम 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 करेगा क्या? पंडित पुजारियों का नगरी है ना, दुम दुम वहाँ पे करेगा पंडित पुजारियों के साउंड से, ठीक है, पूजा पाठ से दुम दुम करेगा पूरा सगरी इलाका। कैसा करेगा? दुम दुम करेगा। पंडित पुजारियों का नगर दुमका में है वासुकीनाथ, ठीक है। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र आपको सरंडा में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? सरंडा में, जंगल है ना। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहाँ पे? सरंडा में। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में देखने मिलेगा सरंडा जंगल, ठीक है। तो सरंडा यानी 100 से 7 और 100 से सरंडा, 100 से 7 और 100 से सरंडा, ठीक है ना। सूर्योदय सूर्यास्त का सौंदर्य अभी देखे थे, नेटरहाट में है। और पहाड़ियों का मलिका भी नेटरहाट को कहते हैं ना। तो जहाँ पे सूर्यास्त सौंदर्य होगा वहीं पे तो पहाड़ियों का मलिका होगा, जो कि आपको नेटरहाट में है। झारखंड का हम्पी दोईसा का किला को कहते हैं। झारखंड के हम्पी दोईसा का किला को कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे प्रमुख स्थलों के पुराने नाम। जैसे पुंड, और पुंड कहते हैं छोटा नागपुर के, नया नाम है, पुराना नाम हो गया नरीखंड या जंगल खातर, जंगल तराई। जंगल तराई ये बोलते हैं संथाल परगना को। रांची को किशन किशन विल्किंसनगंज, विल्किंसनगंज पूरा नाम है, ठीक है। पलामू के पलाउन या पालौन, ठीक है। डाल्टनगंज के बिजराबाग, ठीक है। मेदिनीनगर के पूरा नाम डाल्टनगंज के। जमशेदपुर के साक्षी अभी पढ़े थे। बैजनाथ धाम के बैजनाथ मठ, और बोकारो कुमारफरी। मलूटी के गुप्त काशी। मयूराक्षी को मुर्खी, और किनन स्टेडियम के टेम्पल ग्राउंड, और टाटा स्टील के टिस्को, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हम लोग झारखंड के स्टैटिक जीके देखे, जहाँ से एक या दो प्रश्न फिक्स है ना। जेपीएससी हो, जेएसएससी सीजे हो, झारखंड दरोगा हो, झारखंड सचिवालय हो, झारखंड उत्पाद पुलिस हो, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। तो सेशन को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।